8. ये सब क्या था? इसी तरह ईशा ने हमें मारा था और तभी से हम इन कार्ड्स में कैद हैं। ध्रुव ये सब देखकर हैरान था। उसके अंदर सवाल तो कई थे पर वक्त बिल्कुल भी नहीं था। ईशा एक कातिल है, मैं उसे मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ? क्योंकि उसे मुक्ति दिलाए बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। उसके साथ यहाँ सारी आत्माएं कैद हैं ध्रुव। अचानक से माहौल में पूरी तरह से शांति छा गई। ध्रुव के देखते ही देखते उसके सामने खड़े सारे किरदार अचानक से गायब हो गए, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। ये कहाँ चले गए? ध्रुव ने आगे मुड़कर देखा तो ठीक सामने ईशा खड़ी थी। सर से लेकर पांव तक ईशा खून से जैसे नहा चुकी थी। उसके गले में किसी की आंगतड़ियां किसी नेकलेस की तरह लटक रही थी। उसके हाथ में किसी का दिल था, किसी इंसान का दिल, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। ये आईना झूठा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव आईने के अंदर से चीखते हुए बोला, ईशा, ईशा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ईशा जमीन पर धम से गिर गई। उसने जमीन पर अपने टैरो कार्ड्स की तरफ देखा और जोर जोर से चीख कर रोने लगी। मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? How I am even doing all this? मैं क्यों लोगों को मार रही हूँ? मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। अगर एक बार मैं यहाँ से निकल गया तो शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। ध्रुव ने जैसे ही आईना तोड़ा और बाहर आया, वो हैरान था। सामने ना ईशा थी, ना ही वो जगह जहां उसने लोगों को कैद रखा था। अगर सामने कुछ था तो वो था विराज का रूम नंबर 13। बस चेयर पे बैठ जाओ। I have no clue, sir. मैंने क्यों उन लोगों को मारा? ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलकर समझ गया था दिस इज द केस ऑफ पीपल प्लीजर सिंड्रोम। पर तुम्हारे केस में सिर्फ ये पीपल प्लीजिंग नहीं है ईशा। अगर तुम्हें ये दिखता है कि कुछ बुरा होने वाला है और अगर उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है तो तुम उन्हें ही खत्म कर देती हो। स्टूपिड साउंड कर रहा होगा पर दिस इज द ट्रूथ। मैं क्या करूं सर? मैं कोई खूनी नहीं बनना चाहती। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मेरी हिप्नोथेरेपी से हम तुम्हारे सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। क्या सच में? यस। नाउ अपनी आंखें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ईशा ने विराज की बातों पर हामी भरी और जैसे जैसे विराज कह रहा था, ईशा ठीक वैसा करती गई। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान दो। तुम्हें सीढ़ियां दिखाई दे रही होंगी। उन सीढ़ियों पर चलना शुरू करो। यस डॉक्टर। मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा और एक बार मैंने 5 बोला तो उसके बाद तुम पूरी तरह से अपने उस पार्ट को एक्सेप्ट कर लोगी जो लोगों को मारना चाहता है। विराज की चुटकी बजाते ही ईशा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ईशा थी ही नहीं। आई एम सो ग्लैड टू सी यू। तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है इंसान के दिमाग की? तुम किसी भी तरह उसे कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो और तुम्हारे केस में मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। ये टैरेट कार्ड्स देख रही हो? ये कोई आम कार्ड्स नहीं है। ये कार्ड्स जिंदा हो सकते हैं और इससे तुम्हें इतनी ताकत मिल सकती है जिसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। बस तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी होगी। जब जब तुम किसी को भी मारोगी तुम उसे पहले बेहोश करके
मेरे पास लाओगी। लेकिन ये सब मैंने नहीं कहा है, ये सब तुम्हारे कार्ड्स तुमसे कह रहे हैं। अब जब जब तुम किसी की रीडिंग करोगी तुम्हें उसे मारना होगा, वरना ये कार्ड्स उन्हें मार देंगे। हाथ छोड़ो मेरा। ईशा ने ध्रुव का हाथ जैसे झटका, ध्रुव एक झटके में कमरा नंबर 13 से वापस उस टेंट में आ गया था। ध्रुव ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, You let him control you. बाकियों की तरह उसने तुम्हें भी कंट्रोल किया था। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ कैसे? ओह, you broke the mirror. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ईशा ने गुस्से में ध्रुव की कॉलर पकड़ी और उसका सर जमीन पर पटकने लगी। ध्रुव ने सामने की तरफ गिरे आईने को देखा। उसने किसी तरह बड़े से आईने को उठाया और ईशा के सर पर मार दिया। तुम ईशा नहीं हो, तुम उसकी मेंटल इलनेस हो जिसे विराज ने ट्रिगर किया था। मैंने जो किया लोगों के भले के लिए किया और मैं कोई खूनी नहीं हूँ। I wanted power और वो मुझे पावर दे रहा था। अजीब भूतनी हो यार तुम। पागल तुम हुई हो और पीछे हमारे पड़ी हो। बताओ, शांति से हमारी बात तो सुन लो। नहीं, क्या बात में आए 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 आए। साला भूत बस्टर है हम, हमारी थोड़ी तो इज्जत रखो। तुम भूतों के इश्यूज को ठीक करते करते साला हमारे 3-4 मेंटल हेल्थ इश्यूज निकल आएंगे। अब सुनो बनारसी पंडित की बात। तुमको याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ईशा ने ना में सर हिलाया। तो तुम यहां से निकलना क्यों नहीं चाहती? बिकॉज यही मेरे पापों की सजा है और मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी। मेरे कार्ड्स, मेरे दोस्त सब यहाँ हैं। साला यहाँ के भूत भी विराज की तरह ड्रामेटिक और साइको है। ओह रियली? जरा ध्यान से देखो, तुमने खुद को और बाकी सबको यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। देखो, अब तक जो भी तुमने देखा वो सब सच नहीं था, पर ये सब सच है। ये सारे लोग जो यहाँ पर कैद हैं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर ये यहाँ से नहीं गए तो कुछ नहीं होगा। ये बस तुम्हारा हेल्लुप है, तुम्हारा गिल्ट, और तुम इसके अंदर जितनी फंसती जाओगी ना, उतना ही यहाँ अटक कर रह जाओगी। ईशा ने अपने चारों तरफ देखा। आत्माएं आईने से हाथ आगे बढ़ाकर जैसे उसे बुला रही थी। ध्रुव ने ईशा का हाथ लिया और कहा, आज तुम्हारे साथ साथ इन सारी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। वो सारे घोस्ट्स, तुम्हारा सारा गिल्ट जिसने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा था। ध्रुव ने ईशा का हाथ लिया और आईने के सामने उसका हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ईशा के ठीक पीछे वो सारे लोग खड़े थे जिसको ईशा ने मारा था, और ठीक उसके सामने थी वो सफेद रोशनी जिसके अंदर वो जाती चली जा रही थी। ये कौन सी जगह है? ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो हैरान था। उसे लगा जैसे वो किसी ताबूत में बंद हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ध्रुव को क्लोस्ट्रोफोबिया था, बंद जगहों का डर। ध्रुव ने कई बार उस ताबूत को खोलने की कोशिश की, पर उसे लगा जैसे किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया हो। खोलो मुझे, खोलो मुझे! हेल्प! हेल्प! समबडी हेल्प! हेलो ध्रुव,